राजपथ यानी आज का कर्तव्य पथ सजकर तैयार है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। और इसी के साथ तैयार है हमारी दिल्ली पुलिस और देश की तमाम अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां। बस यूँ समझ लीजिए इस मौके पर जमीन के अंदर से लेकर आसमान तक सुरक्षा का चक्र ऐसा तैयार किया गया है कि दुश्मन लाख चाहे भेद नहीं पाएगा। कर्तव्य पथ के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर हमारी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाह है। बीस 20,000 दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडो, हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 20,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, एआई चश्मों से मोस्ट वांटेड अपराधियों पर नजर, चेहरे को पढ़ने वाले फेस रिकॉग्निशन कैमरे, पुलिस और कमांडो के स्नाइपर्स, खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी, टनल के अंदर तक पैनी नजर, जगह जगह लगे एंटी ड्रोन सिस्टम, पूरे कर्तव्य पथ और उसके आसपास नो फ्लाई जोन। और इस पर्व पर दिल्ली को हम अभेद किले के रूप में तब्दील करते हैं। पूरी दिल्ली में हर जगह से लोग आते हैं, इसलिए हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम सुरक्षा के कड़े से कड़े कदम उठाएं और मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर स्थापित करें ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट ये गणतंत्र दिवस पर बाधा उत्पन्न ना कर सके या कोई भी ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट ना पैदा हो। ये तो सिर्फ एक झलक है सुरक्षा से जुड़ी उन तैयारियों की जो 26 जनवरी के परेड के मद्देनजर की जा रही है। पर कुछ तैयारियां तो ऐसी हैं जो दिखाई तक नहीं देंगी। जमीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नजरें हैं कि कहीं इस हवा को कोई जहरीला ना बना दे। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से कैसे निपटना है, इसके लिए भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल का दिन है। आज आपने देखा होगा कि हमने 3 टियर में सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, जिसमें आउटर टियर में हम लोगों को गाइड करते हैं, उनको चेक करते हैं कि उनके पास वैलिड पास है कि नहीं। सेकंड टियर में और थर्ड टियर में हम उनको दोबारा से उनकी सर्चिंग और टेस्टिंग करते हैं और ये भी देखते हैं कि कोई भी अवांछनीय वस्तु या अवांछनीय तत्व जो है वो परेड के इलाके में न पहुंच सके। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली 365 दिन और 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन जब मौका 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का हो और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार दिल्ली के आतंकवादियों के निशाने पर रहने का अलर्ट भेज रही हो, तो सुरक्षा व्यवस्था का अभूतपूर्व होना लाजमी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए सुरक्षा इंतजामों की शुरुआत करीब महीने भर पहले से ही शुरू कर दी थी। और अब जब लोकतंत्र के सबसे बड़े जलसे के महज चंद घंटे बाकी बचे हैं, दिल्ली पुलिस ने अपनी ये सुरक्षा व्यवस्था कुछ इतनी दुरुस्त कर दी है कि इसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। गणतंत्र दिवस जैसा हम सब जानते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ओपन में स्पेसिफिक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसको लेके दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है जिनको हम एनफोर्स करते हैं। कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस बार अपनाए गए हैं। जैसे पैदल चलने वाले लोगों की भी कम से कम 3 जगह फिजिकल चेकिंग होगी और 4 जगह सॉफ्ट चेकिंग होगी। इसी तरीके से गाड़ियों की भी चेकिंग होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हमने चैनलाइजर भी लगाए हुए हैं। मेरी सभी से अपील है कि वो पैदल चलते हुए चैनलाइजर के अंदर चलें ताकि रोड पर गाड़ियों के मूवमेंट में कोई व्यवधान उसका ना हो। बाकी सभी से अनुरोध है कि आप कम से कम अपने जो इन्विटेशन कार्ड है उनमें जो एनक्लोजर है, सिटी एनक्लोजर है, उसका कौन से रास्ते से कहाँ से अप्रोचेबिलिटी है उसको आप देख लें। उसी हिसाब से आप जो आपके पास में प्रतिबंधित सामान है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हैं, उनको अपने साथ ना ले जाएं। सुरक्षा कार्य में दिल्ली पुलिस का सहयोग है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को सिर्फ इसके इंतजामों पर एक निगाह डालकर ही आसानी से समझा जा सकता है। राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पूरे इलाके को पहले से ही सैनिटाइज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के 20,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। परेड की सुरक्षा और उसकी सुपरविजन का काम डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर के जिम्मे है। इसी तरह सुरक्षा में तैनात कुल सुरक्षा बलों की तादाद करीब 30,000 के आसपास है, जिनमें 65 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं।
पिछले 15 दिनों से शहर में आने जाने वाले तमाम बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग चल रही है। यहाँ तक कि शहर के होटल, गेस्ट हाउस की जांच के साथ साथ नए सिरे से टेनेंट वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस के भी लगातार संपर्क में है। ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर दिल्ली में पहले से ही बैन है, कोई सुरक्षा घेरे को ना तोड़ पाए, इसीलिए परेड के रूट के साथ साथ वीवीआईपी इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा मैनुअल पुलिसिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी चल रहा है। एआई चश्मे से वांटेड बदमाश और आतंकवादियों की पहचान की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग वाले इस चश्मे में 65,000 से ज्यादा अपराधियों का डाटा रखा गया है। लगभग 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा जो वीडियो एनालिटिक्स और साथ में एफआरएस के साथ में मिलकर बनाए हुए हैं। इनके 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। इनके अंदर वीडियो एनालिटिक्स और एफआरएस है। इसके अलावा हमने वियरेबल ग्लासेस भी बनाए हैं जिनके अंदर एफआरएस और वीडियो एनालिटिक्स इनके अंदर भी है। तो मूविंग हमारे पुलिस पर्सनल उनको करेंगे, मूविंग करेंगे जहाँ पे भी उनका डीप डिप्लॉयमेंट या जहाँ लोग आते हैं DSMD से वहाँ का उनका डिप्लॉयमेंट है। कि कोई आदमी जो हमारे डेटाबेस से मैच करता है अगर उनको एफआरएस का ग्लासेस सटेंगे उनको कैच कर पाएगा उनके फेशियल फीचर्स से। तो उनको कैच करने से हमारे जो स्टाफ उनके साथ है उनको डिटेक्ट करके देख पाएगा कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट ऐसी जगह ना पहुँचे जहाँ से हमारे को रिपब्लिक डे में किसी का व्यवधान हो। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेकेंडली एज ए फोर्स मल्टीप्लायर और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए यूज करते हैं और कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस संदिग्ध और फरार आतंकियों की तस्वीरों वाले पोस्टर्स भी जगह जगह लगा रही है ताकि अगर ऐसे नापाक इरादे वाले लोग शहर में या आसपास देखे जाएं तो फौरन उसकी खबर पुलिस को मिल सके। पुलिस ने स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाए हैं जिससे ऐसे संदिग्ध चेहरों की फौरन पहचान हो सकती है। एक बार ये अपना एआई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए एक एआई ग्लासेस का हम इस्तेमाल इस बार यूज़ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में ये हमारी और भी असल में ये एक तरह का डाटा बैंक है जिसमें अगर संदिग्ध और फरार आतंकी नजर आते हैं तो ये फौरन कंट्रोल रूम में अलर्ट भेजता है और इससे ऐसे संदिग्ध लोगों को फौरन इंटरसेप्ट करना मुमकिन हो जाता है जिन पर पुलिस की नजर हो या जिन पर पुलिस का शक हो। परेड देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए 6 एंट्री पॉइंट और 16 ब्रिज पर 30 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं। जो सीसीटीवी हैं वो वीडियो एनालिटिक्स से भी होंगे और साथ में एफआरएस भी उनके साथ में होगा जिसका मतलब है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके अलावा हम इस बार मूवेबल एफआरएस भी रखेंगे जो व्हीकल्स के अंदर भी होगा और वियरेबल ग्लासेस में भी हम हमारे पुलिस पर्सनल को एफआरएस और वीडियो एनालिटिक्स के साथ में ग्लासेस देंगे जिससे अगर मूविंग में भी कहीं पे भी अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर बैठा हुआ हमारे कैमरों से या उनसे छुप जाता है तो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। परेड देखने आने वाले लोगों को सुरक्षा घेरों से होकर गुजरना होगा। दर्शक के भेष में कोई दुश्मन कर्तव्य पथ में दाखिल ना हो जाए, इसकी भी तैयारी पूरी है। कर्तव्य पथ तो दूर की बात है, कोई भी दुश्मन आतंकी उसके आसपास भी नहीं भटक सकता। मगर फिर भी अगर कोई अंदर आने की गुस्ताखी कर दे तो उसे दबे पांव ही भागना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक इतने सुरक्षा के घेरे बना दिए हैं कि किसी भी नापाक मकसद के साथ दाखिल होने वाला इस सुरक्षा घेरे को नहीं लांघ सकता। साथ ही लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस ने उनकी सुविधा का भी ख्याल रखा है। अगर आप कर्तव्य पथ तक पहुंचना चाहते हैं और परेड देखना चाहते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र से होकर गुजरना पड़ेगा और इस चक्र की शुरुआत सबसे पहले होती है यहाँ से। ये बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के बाद यहाँ लाइन लगाकर जो लोग अंदर जाना चाह रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है बाकायदा। कोई भी परिस्थिति हो, दिल्ली पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, चाहे बारिश हो चाहे हालात कैसे भी हो। उन हालातों में वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यहाँ से इन लोगों की ये लाइन शुरू होती है जो अंदर जाना चाहते हैं। चेकिंग के कई सारे लेयर्स है। सबसे पहले आपको बैरिकेड क्रॉस करना होगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस की इस सुरक्षा चक्र से गुजरते हुए आप यहाँ से जाएंगे तो आपको चेकिंग को क्रॉस करना होगा और आगे जाके फ्रिस्किंग हो रही है, स्कैनिंग हो रही है और साथ ही साथ ये अनाउंस भी किया जा रहा है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। 5 साल से छोटे बच्चों को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ खाने पीने का कोई भी सामान, बैग आपको अंदर लाने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इन चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा।
पूरी दिल्ली को सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है। एक एक हरकत पर दिल्ली पुलिस की नजर है, हर पल निगरानी की जा रही है। यहाँ इंचार्ज हूँ, सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं 26 जनवरी के मद्देनजर किसी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी एंटी जो थ्रेट को जो है थ्रेट जो चैलेंज है उनसे निपटने के लिए अराउंड 1000 कैमरे जो इंडिया गेट और जो पूरा कार्यक्रम है उसके अराउंड लगाए गए हैं, जिसमें एआई का यूज किया गया है, एफआरएस सिस्टम का यूज किया गया है, जो ऑटोमेटिक हमें क्रिमिनल अगर कोई आता है यहाँ पे जिसका हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड है तो वो एआई हमें जो है सिस्टम अलर्ट भेजेगा और हम उसको डिटेक्ट करेंगे और उसको डिटेन करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। गणतंत्र दिवस पर हर साल खास तौर पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल-मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन गड़बड़ी फैलाने या हमला करने की साजिश बुनते रहते हैं। आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तोड़फोड़ या हमला करने की फिराक में रहते हैं। 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी हर साल की तरह ही इंतजाम किए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी परेड विजय चौक से शुरू होगी और राजपथ इंडिया गेट होते हुए हेक्सागन तक पहुंचेगी। जो मार्चिंग दस्ता है वो इंडिया गेट के आगे नेशनल स्टेडियम तक जाएगा, जबकि झांकियां हमेशा की तरह इसके आगे तिलक मार्ग होते हुए लाल किले तक जाएंगी। 26 जनवरी की परेड के दौरान कई मेट्रो स्टेशन बंद रखे जाएंगे, कई रास्तों को बंद किया जाएगा, जबकि कई रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा। छब्बीस जनवरी के मद्देनजर जो कर्तव्य पथ के आसपास का एरिया है वो रोड्स बंद रहेंगी 26 जनवरी को। सभी पब्लिक से यही एडवाइस है हमारा कि घर से चलने से पहले वो एडवाइस जरूर देखें। इस बार भी परेड वही लोग देख सकेंगे जिन्हें पास मिला है या जिनके पास टिकट हो, और इसके लिए भी आपको सुरक्षा घेरे को पार करके जाना होगा। जब आप सिक्योरिटी लेयर में दाखिल होंगे और ये पहली परत है तो उसके बाद आपको कई सारे सुरक्षा कवच के भीतर से होके जाना होगा। ये डीएफएमडी दरवाजे आपको दिख रहे हैं जिसके अंदर से आपको गुजरना होगा, जो ये बताएगा कि आप बिल्कुल सही तरीके से सही निर्देश जो दिए गए हैं उसके अनुसार अंदर आए हैं कि नहीं। अब आपको ये भी दिखाते हैं, ये जो आप सामने डीएफएमडी दरवाजे देख रहे हैं ये यहाँ से लोगों की चेकिंग हो रही है। आप इधर आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक ही जगह पर ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कुछ भीड़ आगे की तरफ से आए, यानी कि कुछ लोगों की चेकिंग जो है इस तरफ से की जा रही है और कुछ लोगों को इस तरीके से तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि भीड़ जो है वो एक जगह पर ज्यादा इकट्ठा ना हो सके। कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कवच में दाखिल होना होगा। न सिर्फ दाखिल होना होगा बल्कि कई परतों से होकर गुजरना होगा। हर परत में दाखिल होने के बाद आपकी बारीकी से जांच की जाएगी। मैनुअली चेकिंग, फ्रिस्किंग, स्कैनिंग, एक एक सामान की तलाशी, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी, स्नाइपर्स की तैनाती, इन सभी नजरों से गुजरकर आप एक एक परत को पार करेंगे। आपके पास मौजूद पास या टिकट के हिसाब से आपके बैठने की जगह तक सही समय और बिना परेशानी के पहुंचने के लिए जगह जगह मैप लगाए गए हैं, जिससे आपको अपनी सीट तक पहुंचने में आसानी होगी। पहली चेकिंग को हम पार कर चुके हैं, यानी कि सुरक्षा कवच की जो पहली लेयर है, जो पहली परत है, उसको पार करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा ये केंद्रीय सचिवालय, ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर है आपकी दूसरी बैरिकेडिंग, और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से समझाया गया कि अगर आप यहाँ पर हैं तो किस दिशा में जाएंगे तो कहाँ आप पहुँचेंगे, यानी कि एक पूरा जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया गया है यहाँ आने वाले लोगों के लिए, ताकि उनको सहूलियत हो सके कि वो आगे किस दिशा में जाए और कहाँ पर पहुँचेंगे। और इन सुरक्षा घेरों को पार करने के बाद आप पहुँच जाते हैं कर्तव्य पथ पर। जी हाँ, वही कर्तव्य पथ जहां आपको गणतंत्र दिवस पर परेड देखने का सौभाग्य मिलेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं कर्तव्य पथ पर, वो कर्तव्य पथ जहां तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली पुलिस की और देश की तमाम अलग अलग एजेंसियों की कई सारी सुरक्षा कवच से होकर गुजरना पड़ा था। ये वही कर्तव्य पथ है, यहीं पर परेड होनी है और इसी के लिए तमाम तैयारी है। गौरवशाली देश की इन झांकियों को देखने के लिए जो लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पहुँचने का, यहाँ बैठकर इन झांकियों को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें इसके लिए दिल्ली पुलिस और हमारे देश की तमाम अलग
अलग सुरक्षा एजेंसियों के उस सुरक्षा कवच में घुसना होगा, उस सुरक्षा चक्र से होकर गुजरना होगा, जिसके बाद वो इस कर्तव्य पथ तक पहुंच पाएंगे और यहाँ पर जो परेड निकलेगी, जो झांकियां गुजरेंगी, उन्हें वो देख पाएंगे और उसके वो गवाह बनेंगे। 25 जनवरी की शाम 6 बजे से कर्तव्य पथ से इंडिया गेट की तरफ परेड पूरा होने तक कोई भी ट्रैफिक नहीं जा सकेगा। 25 जनवरी की रात 11 बजे के बाद राजपथ पर क्रॉसिंग भी बंद कर दिए जाएंगे। इंडिया गेट पर ट्रैफिक 25 और 26 जनवरी की आधी रात 2 बजे से परेड पूरा होने तक पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। 26 जनवरी की सुबह 10 बजे से तिलक मार्ग से लेकर सुभाष मार्ग पर दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रैफिक को परेड पूरा होने तक बंद रखा जाएगा। 26 जनवरी के मद्देनजर नई दिल्ली के एरिया में सभी राउंड अबाउट्स पे ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सब इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे भी ट्रैफिक पुलिस रहेगी, जो लोगों को गाइड करेगी कि उनको कहाँ जाना है और किधर उनकी पार्किंग है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के चलते हुए अभी कुछ पार्किंगों में तब्दीली हुई है और हर आदमी अपनी पार्किंग में उतर नहीं पाएगा। इसके लिए अलाइटिंग पॉइंट और पार्किंग पॉइंट अलग अलग हैं। इसके लिए गूगल मैप के अंदर भी ये सुविधा डाली जा रही है, जहां लोग आसानी से अपनी पार्किंग और अलाइटिंग पॉइंट देख सकेंगे। यातायात पुलिस के मुताबिक जिन्हें नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली या फिर साउथ से नॉर्थ दिल्ली जाना हो, वो रिंग रोड से आश्रम चौक, फिर सराय काले खां और आईपी फ्लाईओवर, राजघाट, रिंग रोड ले सकते हैं। पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली के लिए रिंग रोड, भैरो रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड से, अरबिंदो मार्ग से एम्स चौराहा से रिंग रोड होते हुए धौला कुआं, फिर शंकर रोड से मंदिर मार्ग होते हुए आगे जा सकते हैं। अगर किसी को नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो भी उन्हें कई जगह डाइवर्जन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने सलाह दी है कि नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली स्टेशन जाने वाले यात्री वक्त से पहले घर से निकले। लोगों को नॉर्थ दिल्ली से और साउथ दिल्ली जाना है, वो या तो मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग लेते हुए और फिर जाएं, या फिर वो मथुरा रोड लेके आएं, क्योंकि उसके अलावा जो बीच की रोड हैं वो सारी बंद रहेंगी। 26 तारीख को सुबह 4 बजे से ही सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी। तो इसलिए पब्लिक अपनी जो भी जर्नी प्लान करते हैं एडवाइजरी देख के करें और उसी हिसाब से वक्त लेके घर से निकलें। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर 25 जनवरी की रात 10 बजे से जितने भी हैवी कमर्शियल व्हीकल होंगे या दूसरी कमर्शियल गाड़ियां होंगी, उनकी एंट्री पर पाबंदी होगी। ये पाबंदी 26 जनवरी के दिन परेड के पूरा होने तक लागू रहेगी। इसके अलावा 26 जनवरी के दिन जो मेहमान कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने पार्किंग की व्यवस्था की है। उस दिन किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए पार्किंग के लिए दिल्ली पुलिस ने अलग अलग तरीके के स्टिकर भी जारी किए हैं और जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें किस तरफ अपनी गाड़ी पार्क करनी है। ट्रैफिक ने बड़ा डिटेल्ड प्लान बनाया हुआ है, उस पर अरेंजमेंट्स है। हमारे स्टाफ को प्रॉपर पॉइंट वाइज ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं और हमारे इसमें हमारी जैसे 22 पार्किंग्स है, तो इस पार्किंग्स में प्रॉपर साइनेजेस लगेंगे जिससे लोगों को ये पता रहे। इस बार हमने QR कोड का भी इस्तेमाल किया है कि QR कोड से जो पार्किंग कहाँ पे है उनकी, उससे लोग पहुँच सकते हैं। तो ये इस पहल से पब्लिक को जो है इनकन्वीनियंस नहीं होगा। सारे सुरक्षा घेरों को पार करने के बाद आप उस कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे जहां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होगा, यानी परेड। यकीन मानिए, इस जगह आकर और यहाँ बैठकर जब आप इस भव्य परेड के गवाह बनेंगे तो फिर उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। ये मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट्स की गई हैं, यहाँ पर वो लोग जो पास लेकर, जो टिकट लेकर यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर वो झांकियों को देख पाएंगे, परेड देख पाएंगे। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, जो आपको दिख रही है वो भी सिक्योरिटी है और जो आपको नहीं दिख रही, एक लेयर सिक्योरिटी की वो भी है। यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक एक एक इंच को दिल्ली पुलिस ने, हमारी एजेंसियों ने नाप रखा है ताकि कोई भी नापाक नजर, कोई भी नापाक इरादा यहाँ तक अपनी निगाहें डाल भी ना सके। इसकी पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की है। इस कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां इस वक्त जमीन पर है। तो बस 26 जनवरी के इस भव्य परेड के साक्षी बनने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार फिर से आप सभी को पूरी GNT की टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद। यानी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कवच से आज के इस खास